दोस्तों, क्या हुआ जब एक डीएम साहिबा अपना बेस बदलकर साधारण कपड़ों में सड़क पर मछलियां बेच रही थी। तभी अचानक एक घूसखोरी दरोगा आता है और डीएम साहिबा से बिना मतलब के जबरदस्ती रुपया मांगने लगता है। और जब डीएम साहिबा रुपया देने से मना करती है तो वह दरोगा उसे डीएम साहिबा को थप्पड़ मार देता है। उसके बाद वहां जो होता है उसे देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आप हक्का बक्का रह जाएगा। वीडियो में आगे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह कहानी एक ईमानदार और निडर डीएम साहिबा की है, जो अपने जिले के हालात का जायजा लेने के लिए आम नागरिक का वेश धारण कर बाजार में मछली बेचने लगी। लेकिन वहां जो हुआ उसने पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया। शुरुआत डीएम साहिबा को हमेशा से जनता की समस्याओं को नजदीक से समझने का शौक था। उन्होंने कई बार सुना था कि बाजार में छोटे व्यापारियों से अवैध वसूली होती है, लेकिन कोई भी खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन उन्होंने खुद हालात देखने की ठानी। उन्होंने साधारण कपड़े पहने, चेहरे को दुपट्टे से ढक लिया और एक साधारण मछली बेचने वाली महिला बनकर बाजार में पहुंच गईं। उनके पास एक टोकरी थी जिसमें ताजी मछलियां रखी थीं। कुछ ही देर में उन्होंने देखा कि कुछ पुलिस वाले बाजार में घूम रहे थे और गरीब दुकानदारों से हफ्ता वसूली कर रहे थे। तभी वहां दरोगा करुण सिंह आया। वह अपनी अकड़ में था और चारों ओर धमकाते हुए घूम रहा था। उसने पहले कुछ दुकानदारों से पैसे लिए, फिर डीएम साहिबा के पास आया और गरजते हुए बोला, इधर नई दुकान लगाई है, हफ्ता दिए बिना कोई धंधा नहीं करेगा यहां। डीएम साहिबा ने सामान्य आवाज में कहा, मैं मेहनत से मछली बेच रही हूं, इसमें क्या गलत है। लेकिन दरोगा करुण सिंह को यह जवाब पसंद नहीं आया। उसने गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। थप्पड़ पड़ते ही डीएम साहिबा की आंखों में गुस्सा चमक उठा। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से आईडी कार्ड निकाला और ऊंची आवाज में कहा, मैं इस जिले की जिलाधिकारी हूं। तुमने अभी अभी एक डीएम पर हाथ उठाया है। दरोगा करुण सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। बाजार में खड़े लोगों की आंखें फटी रह गईं। चारों तरफ चर्चा शुरू हो गई। ये तो डीएम साहिबा हैं। कुछ ही मिनटों में वहां एएसपी, कलेक्टर और अन्य अधिकारी पहुंच गए। डीएम साहिबा ने जनता के सामने आदेश दिया, इस दरोगा को अभी के अभी निलंबित किया जाए और इसकी पूरी संपत्ति की जांच हो। इस घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। एक विशेष टीम बनाई गई जिसने जिले के सभी बाजारों में छापेमारी कर भ्रष्ट पुलिस वालों और अधिकारियों को बेनकाब किया। डीएम साहिबा ने यह भी सुनिश्चित किया कि छोटे व्यापारियों को पुलिस की धौंस से बचाने के लिए नया कानून लागू किया जाए। उनकी ईमानदारी और हिम्मत की खबर पूरे देश में फैल गई। न्यूज चैनलों और अखबारों ने इस घटना को प्रमुखता से दिखाया। लोगों ने उन्हें जनता की डीएम कहना शुरू कर दिया। थप्पड़ पड़ते ही डीएम साहिबा का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उन्होंने संयम रखा। उन्होंने अपनी जेब से अपना आईडी कार्ड निकाला और दरोगा की आंखों के सामने लहराया, मैं इस जिले की जिलाधिकारी हूं और तुमने अभी अभी एक डीएम पर हाथ उठाया है। दरोगा के चेहरे का रंग उड़ गया। बाजार में सन्नाटा छा गया। स्थानीय लोग चौंक गए और फिर धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर डीएम साहिबा के समर्थन में खड़े हो गए। शहर के भीड़ भाड़ वाले बाजार में रोज की तरह रौनक लगी हुई थी। ठेले वाले और छोटे दुकानदार ग्राहकों को आवाज लगाकर बुला रहे थे। उन्हीं में से एक कोने में सड़क के किनारे बैठी एक औरत चुपचाप सब्जी बेच रही थी। उसके सामने टोकरी में ताजी भिंडी, टमाटर और आलू रखे थे। देखने में वह साधारण सी गरीब सब्जी वाली लग रही थी। मैले से कपड़े, सिर पर पल्लू और हाथों में तराजू। लेकिन असल में वह कोई मामूली औरत नहीं थी। वह थी एसपी माधुरी वर्मा, जो इस इलाके में पुलिस की अवैध वसूली की जांच करने आई थी। कुछ दिनों से शिकायतें आ रही थीं कि यहाँ के पुलिस वाले गरीब ठेले वालों और दुकानदारों से जबरदस्ती हफ्ता वसूलते हैं। माधुरी को यह बर्दाश्त नहीं था, इसलिए उन्होंने यह रास्ता अपनाया। सुबह के 10 बजे थे। बाजार में चहल पहल तेज हो रही थी। तभी वहां एक मोटा तगड़ा, बड़ी मूंछों वाला पुलिस वाला आया। यह था दरोगा रघुराज सिंह, इलाके का सबसे भ्रष्ट और घूसखोर दरोगा। उसके पीछे 2 सिपाही और थे। आते ही उसने एक ठेले वाले को झिड़कते हुए कहा, अबे रमेश, हफ्ते के पैसे निकाल वरना ठेला जब्त कर। बेचारा रमेश गिड़गिड़ाया, साहब इस बार माफ कर दो, घर में राशन के भी पैसे नहीं हैं। लेकिन रघुराज को दया नाम की चीज छू तक नहीं गई थी। उसने रमेश के पैसे निकालकर अपनी जेब में रख लिए और आगे बढ़ गया। जबरन वसूली की कोशिश अब उसकी नजर मुझ पर पड़ी।
मैं सड़क किनारे बैठा एक मामूली सब्जी वाला था, जो दिन रात मेहनत करके परिवार पालता था। रघुराज मेरे पास आया और ऊंची आवाज में बोला, ओए, पैसे निकाल। मैंने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, साहब, अभी तो दुकान भी नहीं लगी, पैसे कहां से दूं?